So hello guys, welcome to back once again the channel and this is Rajpreet. Today we are going to start class 10th maths. तो आज हम क्लास 10th का सेकंड नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखो बहुपद, बहुपद क्या होता है? बहुपद, तो बहुपद का मतलब होता है वह व्यंजक जिसके अंदर एक से ज़्यादा पद हों, उसे हम बहुपद बोलते हैं। अब वो कोई भी व्यंजक हो सकता है। व्यंजक मीन्स उसमें चर होंगे और अचर होंगे, वेरिएबल होंगे और कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक बहुपद है। एक्स प्लस 1, ये भी एक बहुपद है। x प्लस वाई माइनस 1, ये भी एक बहुपद है। तो ये सभी बहुपद होंगे जिसके अंदर एक से ज़्यादा पद होंगे, वो सभी व्यंजक बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, फर्स्ट है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। तो देखो पदों के आधार पर बहुपद नॉर्मली अपने 4 प्रकार की पढ़ते हैं, वैसे तो 4 से ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट आता है वो है इसके अंदर एक पदी, एक पदी बहुपद, बहुपद, एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद कौन से होते हैं? वह बहुपद जिनमें सिर्फ एक ही पद हो, उन्हें हम एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, या 1, ठीक है, या वाई, या जेड, या जेड की क्यूब, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं? एक पदी बहुपद, ठीक है। अब इसके बाद हैं जो दूसरे होते हैं पदों के आधार पर बहुपद, तो दूसरे होते हैं द्विपदी बहुपद, द्विपदी या द्विपद बहुपद, बहुपद, ठीक है। तो द्विपदी बहुपद वो बहुपद होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही पद हों, ठीक है। तो वो बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। अब जैसे x प्लस 1, ठीक है, इसके बाद में वाई स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ अपने बोल सकते हैं x प्लस वाई, ठीक है। तो कोई भी पद हो सकते हैं उसके अंदर, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? द्विपदी बहुपद, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं त्रिपदी बहुपद की, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद वे सभी बहुपद जिनमें केवल और केवल 3 ही पद होते हैं, तो वो सभी त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, या कुछ भी हो सकता है x प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन होंगे सिर्फ 3 ही पद। और पदों की संख्या के बारे में अपने को कैसे पता चलेगा? प्लस और माइनस से, ठीक है। तो देखो ये प्लस आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने पद हैं? इससे प्लस से एक इधर, एक ये बीच में 2 और ये 3 पद हो गए, ठीक है। तो जिसके अंदर 3 पद होंगे वो सभी कहलाएंगे त्रिपदी बहुपद, समझ आ गया। इसके बाद में ऐसे ही आगे चतुर्थपदी बहुपद होंगे, ठीक है, जिनके अंदर 4 पद होंगे, फिर ऐसे ही चलता जाता आगे, ठीक है। तो ये होते हैं पदों के आधार पर बहुपद, ठीक है। तो अब बात करेंगे घातों के आधार पर बहुपदों के प्रकारों की, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट प्रकार है 1 नंबर पर आता है रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, ठीक है। तो रेखिक बहुपद वह बहुपद जिनमें बहुपद की घात सिर्फ एक हो। बहुपद की घात का क्या मतलब है
कि उस बहुपद में जो भी चर दिए हुए हैं अपने को, उनके अंदर से मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए उनकी, ठीक है। तो वो कहलाएंगे रेखिक बहुपद। जैसे x + 1, ठीक है। यहाँ अपने बात करें x, ठीक है। तो ये भी एक रेखिक बहुपद है। इसमें पदों की संख्या अपने को नहीं देखनी है कि कितनी है, कितनी भी हो सकती है, सिर्फ अपने को पावर देखनी है कि उस जो भी वो बहुपद अपने को दिया है उसके अंदर जो वेरिएबल है, जो चर है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, ठीक है। तो वो 1 होनी चाहिए इसके अंदर, तो वो कहलाएगा रेखिक बहुपद। जैसे ये हो गया, यहाँ अपने लिख सकते हैं y या y + 9, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ये सभी क्या कहलाएंगे, रेखिक बहुपद, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें 2 नंबर पर, तो इसके बाद में आते हैं द्विघाती या द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद यानी वह बहुपद जिनके अंदर बहुपद की घात 2 हो, ठीक है। इट मीन्स चर की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो वो बहुपद क्या कहलाएगा, वो बहुपद कहलाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है। जैसे x², ठीक है। तो पदों की संख्या तो अपने को देखनी नहीं है, तो 1 हो सकती है पदों की संख्या, ठीक है। उसके बाद में जैसे x² + 1, ठीक है। तो पदों की संख्या अपने को यहाँ पर भी नहीं देखनी है, तो पदों की संख्या तो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में जैसे x² + 2x + 1, ठीक है। तो यानी ये सभी क्या होंगे, बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। इसके बाद में एक और अपने पढ़ेंगे इसके अंदर त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिनमें बहुपद की घात 3 हो, तो वो बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाएंगे या त्रिघात बहुपद। जैसे x³, ठीक है, या y की भी क्यूब हो सकती है, यानी किसी की भी क्यूब हो सकती है, कौन से भी वेरिएबल की, ठीक है। या x³ - 1 या x³ + 2x + 9, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके अंदर बस बहुपद की घात 3 होगी, ठीक है। तो वो अपने बहुपद क्या कहलाएंगे, त्रिघात बहुपद। तो ये प्रकार होते हैं बहुपद के, ठीक है। अपने 2 भागों में बांटते हैं इसको, एक पदों के आधार पर और दूसरा घातों के आधार पर, ठीक है। तो इसके बाद में अपने देखते हैं, अब देखते हैं अपने बहुपद की घात, ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो बहुपद की घात क्या होती है, तो देखो इसके अंदर क्या है, जैसे अपने को कोई बहुपद दे रखा है, तो उसके अंदर जो भी वेरिएबल दिया होगा अपने को, जो भी चर दिया होगा, उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे बात करें अपने एक एग्जांपल देखें, x - x² + 3x5 + 4, तो इसके अंदर देखो वेरिएबल कौन सा है, x। तो x की मैक्सिमम पावर देखो कितनी है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर 5 होगी। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर 5, ठीक है। तो ये बहुपद की घात कहलाती है, जो भी अपने को मैक्सिमम पावर दी होती है बहुपद की, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में, अब देखो, अब अपने देखते हैं कि कोई भी बहुपद, या वैसे नॉर्मली अपने को ज़्यादातर इस चैप्टर के अंदर द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखो नॉर्मली अपने देखते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ठीक है। तो अब अपने देखेंगे द्विघात बहुपद का मानक रूप, ठीक है, या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, या व्यापक रूप, ठीक है। तो वो क्या होगा,
तो इसके अंदर क्या होता है, देखो कोई भी द्विघात बहुपद है जो अपने को, वो अपने को इस फॉर्म में दिया होता है हमेशा, ax² + bx + c, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में दिया होगा अपने को कोई भी द्विघात बहुपद, ठीक है। अब देखो क्योंकि यह द्विघात बहुपद है, ठीक है, ये एक द्विघात बहुपद है, तो यहाँ याद रखना कि इस कंडीशन के अंदर कभी भी a = 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इट मीन्स a ≠ = 0, ठीक है। तो a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर मान लो अगर a का मान 0 के बराबर हो गया तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पद 0 हो गया तो फिर तो यही बचेगा सिर्फ bx + c। तो bx + c यानी x की मैक्सिमम पावर 1 होगी, तो ये तो रैखिक बहुपद हो जाएगा, ये तो द्विघात बहुपद बचेगा ही नहीं। तो ये याद रखना हमेशा कि इसके अंदर a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, जहाँ पर अपने मान लेंगे, ठीक है, इसके अंदर कि इसके दो, जो भी इसके दो शून्यक होंगे, ठीक है। शून्यक मीन्स इसके जो मूल होंगे या इसके दो जो इसके सोल्यूशन आएंगे दो, ठीक है। यानी देखो x की जितनी मैक्सिमम पावर होती है कोई बहुपद में उतने ही उसके हल आते हैं या मान आते हैं, ठीक है। तो x के यहाँ पर मैक्सिमम पावर x की 2 है, तो यानी x के कितने मान आएंगे, x के मान 2 आएंगे, ठीक है। तो उन्हीं 2 मानों को इनका शून्यक या मूल भी बोल दिया जाता है। अब शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक क्यों बोलते हैं, तो शून्यक इसलिए बोलते हैं कि वो मान जो आएंगे इसके x के जो 2 मान आएंगे, ठीक है, तो वो मान होंगे जो इनके अंदर रखने पर इस पूरी बहुपद को 0 कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको शून्यक भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपने मान के चलेंगे कि इनके जो शून्यक होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे, ठीक है। ये इसका व्यापक समीकरण होगा, ठीक है। ये याद रखना है इसको, या मानक समीकरण भी बोल सकते हैं इसको, या मानक रूप बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये समीकरण तो है नहीं, समीकरण में तो बराबर में कुछ और भी दिया होता है, ठीक है। इक्वल में कुछ इसका दिया होगा, मान दिया होगा, या 0 कर लो, 0 दिया होगा, ठीक है। तो वो होगी इक्वेशन, तो समीकरण तो। अब ये है बहुपद, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखो कई बार क्या होता है अपने को वो रिलेशन पूछ लेता है कि इसके गुणांकों और इसके मूल्यों में संबंध बताओ। तो वो याद रखना हमेशा इसके अंदर रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पहले मान लेते हैं कि माना दिए गए बहुपद के 2 मूल, ठीक है, वैसे तो 2 ही होंगे, ठीक है, 2 मूल अल्फा व बीटा हैं, ठीक है। तो अब देखो अतः द्विघात बहुपद के गुणांकों व मूलों, ठीक है, यहाँ इसको शून्यांक भी बोल सकते हैं। तो शून्यांकों के मध्य संबंध, ठीक है। तो देखो क्या संबंध होता है इसके अंदर। तो पहला रिलेशन क्या आता है इसके अंदर कि जो इसके अंदर इसके शून्यांकों का योग होगा वो हमेशा -b/a के इक्वल होता है, ठीक है। तो यानी इसके अंदर अपने लिखेंगे शून्यांकों का योग बराबर क्या होगा, -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक, ठीक है। यहाँ पर x की जगह पर कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, शून्यांकों का योग बराबर होगा माइनस, ठीक है, -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक, ठीक है। अब देखो जो गुणा में होता है उसी को गुणांक बोल देते हैं। x² का गुणांक यानी x² के जो गुणा में जो अपने को अचर दिया है, तो यहाँ पर ये अचर है, ठीक है। चर सिर्फ x ही है यहाँ पर इस पूरी बहुपद में, ठीक है। तो देखो x² का गुणांक कौन है, a, और x का गुणांक b, ठीक है। तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं, इसलिए देखो शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या है, अल्फा व बीटा है। तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -x का गुणांक b
तो b अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक a। तो पहला रिलेशन तो इन दोनों के अंदर ये होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा इसके बाद में जो दूसरा रिलेशन होता है वो होता है, तो उसको अपने लिखेंगे तथा शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है। तो शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होगा? जो अपने को अचर दिया है इसके अंदर। ठीक है, जो एक कांस्टेंट है वो अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी इसको डायरेक्ट लिख देते हैं c अपॉन a। ठीक है, तो अपने इसको लिख सकते हैं 100 अल्फा, देखो दोनों का गुणनफल यानी गुणा, तो अल्फा गुणा बीटा यानी अल्फा बीटा बराबर होगा c अपॉन a। ठीक है, तो ये अपने को डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, अपने को कोई भी द्विघात बहुपद के अपने को शून्यांक दिए होते हैं। ठीक है, शून्यांक यानी या मूल बोल दो, वो दिए होते हैं और अपने से द्विघात बहुपद पूछ लेता है। ठीक है, तो उस केस में इसका मानना कि यहाँ व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो देखो किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो यहाँ पर लिखते हैं यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा व बीटा है तो, ठीक है तो द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा उस केस में। ठीक है, तो उसके लिए अपने डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अरे इसके अंदर इसके साथ गुणा में x। ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा। तो ये डायरेक्ट ये एक बहुपद याद रखना। ठीक है, तो जैसे अपने को अल्फा और बीटा की वैल्यू दी होगी तो अपने डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, तो इससे क्या होगा, अपने पास एक द्विघात बहुपद आ जाएगा और वही अपना आंसर होगा। ठीक है, अब इन्हीं क्वेश्चनों में क्या होगा, कई बार वो अपने को डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का सम यानी इनका योग दे देगा, तो अपने को इनका योग दे दिया यानी इसका पूरे का मान दे दिया, तो डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और साथ में अपने को इन दोनों का गुणनफल दे देगा, तो वो यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1। ठीक है, तो इसका पहला सवाल है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो जितने ही x की मैक्सिमम पावर होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। ठीक है, तो देखो पहले देखो पॉलिनोमियल अपने को x की फॉर्म में दे रखा है, यानी जो बहुपद के अंदर जो चर है वो x है। ठीक है, तो अपने को x के मान से ही अपने को शून्यांक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अब देखो यानी इसका मतलब जितनी बार x वाली लाइन को या x वाली रेखा को ग्राफ टच करेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो x वाली लाइन को कितने बार टच कर रहा है ग्राफ, तो ये तो y वाली है। ठीक है, तो y अक्ष है, ये तो y अक्ष को कर रहा है, सिर्फ x अक्ष को कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ शून्यक बराबर या शून्यकों की संख्या बराबर होगी 0, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष को एक भी बार ग्राफ टच नहीं कर रहा, इसलिए शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। इसके बाद देखो दूसरे सवाल में, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो अपना ग्राफ है ये x अक्ष को सिर्फ एक बार क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो अतः यहाँ शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। पहले सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 0, और जो दूसरे के पहले सवाल के दूसरे पॉइंट का जो आंसर होगा वो होगा 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो पहले क्वेश्चन का तीसरा और चौथा पार्ट। तो तीसरे क्वेश्चन में अपने को देखो एक्स अक्ष को जो अपना ग्राफ है वो कितने बारी क्रॉस कर रहा है, तो देखो कितने बारी क्रॉस कर रहा है, 1, 2 और 3 बार कर रहा है, तो यानी इसके जो शून्यांकों की संख्या होगी वो 3 होगी।
ठीक है, यानी ये जो बहुपद है ना, ये जिसका ये अपने को ग्राफ दिया है, उसके अंदर जो बहुपद की घात है वो 3 है। अब बहुपद की घात 3 है तो यानी इसके शून्यक भी 3 होंगे। ठीक है, इसके बाद में इसके चौथे पार्ट में देखो, चौथे पार्ट में एक्स एक्स को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, 1 2 2 बार, तो यानी इसके जो शून्यक होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, इसके बाद देखो पहले क्वेश्चन का 5वां भाग। ठीक है, तो इसके अंदर देखो अपने एक्स अक्ष को जो ग्राफ है वो कितनी बार क्रॉस कर रहा है, तो देखेंगे तो इसके अंदर कितनी बार क्रॉस कर रहा है ग्राफ, 1 2 3 और 4 बार, 4 बार क्रॉस कर रहा है, यानी इसके जो शून्यांकों की संख्या होगी वो होगी 4। ठीक है, इसके बाद में 6th पार्ट में, तो इसके अंदर देखो एक्स अक्ष को कितनी बार क्रॉस कर रहा है ग्राफ, तो 1 और यहाँ पर 2, ये क्रॉस कर रहा है, सिर्फ टच किया है एक ही बार, क्रॉस इसने किया नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार टच कर दिया, 2 बार और 3 बार, यानी यहाँ पर शून्यांकों की संख्या होगी 3। ठीक है, तो इस प्रकार अपनी 2.1 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जिसके अंदर 6 पार्ट थे। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।